याद रखिएगा दोस्तों कि सफल होने के लिए केवल परिश्रमी होना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आपको एक योजनाबद्ध तरीके से काम करना होता है और आप अपनी योजना को जितना गुप्त रखकर काम करेंगे आपका सफलता का चांसेस उतना ही ज़्यादा रहेगा। यानी आप जिस लक्ष्य जो है आपका उस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखकर अपने काम पे फोकस करिए। डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो होगा दोस्तों इसमें हम बात करेंगे कि लूसेंट का जो साइंस कितना उपयोगी है। यानी आप में से जो भी लोग दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं, आप सभी को पता है दोस्तों कि साइंस में ये दोनों किताब, यानी इसमें भी आपको साइंस के रहता है टॉपिक और ये भी साइंस, ये स्पेशली साइंस के लिए ही है और ये तो मोस्ट पॉपुलर किताब है दोस्तों, आप सभी को पता है। चाहे आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, आप में से हर कोई इस किताब को जरूर पढ़े होंगे। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों इस किताब के बारे में। यानी इस किताब में साइंस आपको पढ़ना चाहिए या फिर इस किताब से आपको साइंस पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जिस भी कंपटीशन एग्जाम की देंगे, हर एग्जाम में दोस्तों आज के टाइम साइंस से 10 से 15 क्वेश्चन रहता ही है। चाहे किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, यानी मिनिमम बात करें तो 10 to 15 क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं दोस्तों इस किताब के बारे में कि ये किताब आपके साइंस के लिए कितना उपयोगी है। इसी से तो इसमें सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि टॉपिक, इसमें टॉपिक कौन कौन सा है, क्या आपको ये किताब पढ़ना चाहिए समय के दृष्टिकोण से। तो टॉपिक के हिसाब से देखें तो इसमें आपको जो मिलेगा दोस्तों वो है आपका फिजिक्स, यानी इसमें पूरे फिजिक्स को कवर किया गया है। कंप्यूटर, देखिए इसमें कंप्यूटर एक एक्स्ट्रा सेगमेंट अगर देखा जाए, यानी जो सामान्य ज्ञान वाला जो लूसेंट्स है उसके अलावा इसमें देखा जाए तो इसमें कंप्यूटर की जो सिलेबस को है दोस्तों इसमें थोड़ा ब्रॉड करके दिया गया है, यानी इसमें कंप्यूटर के कुछ ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। वहीं पे रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री को भी दिया गया है इस किताब में, और फिर जीव विज्ञान यानी बायो को भी दिया गया है। तो बात यह है दोस्तों कि आप जब एग्ज़ाम की तैयारी की शुरुआत करेंगे तो आपके लिए समय के दृष्टि से अगर देखा जाए, देखिए अगर मैं आपको इन दोनों किताबों में वो बुक सजेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो डेफिनेटली मैं इस बुक को रेकमेंड करूंगा कि आप इस किताब से तैयारी करें विथ एनसीईआरटी, यानी साथ में एनसीईआरटी की बुक आपके पास होना चाहिए दोस्तों। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी 9th और 10th जो है दोस्तों इसको आप साथ में जरूर रखें, और उसके बाद अगर इसको पढ़ते हैं साथ साथ में लेके तो डेफिनेटली दोस्तों न केवल आपका समझ का जो लेवल होगा उसमें इंक्रीज होगा, और साथ ही विज्ञान के किसी भी प्रकार के प्रश्न आपसे तोड़ मोड़ के भी अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो आप आसानी से कर जाएंगे अगर एनसीईआरटी के साथ इस बुक को आप टॉपिक वाइज यूज करते हैं तो। क्योंकि इसमें जो फैक्ट है दोस्तों हर टॉपिक में अगर देखा जाए, जैसे फिजिक्स में अगर देखेंगे तो इसमें भी आपको कुछ विविध सेगमेंट के टॉपिक मिलेंगे, अंतिम में देखेंगे तो इसमें विविध जो देखा जाए तो फिजिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो आपको विविध सेगमेंट में मिलेगा। कंप्यूटर में विविध सेगमेंट इसमें भी है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिया हुआ है, लेकिन विविध सेगमेंट का कोई टॉपिक नहीं है। केमिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको एक विविध सेगमेंट मिलेगा इस बुक में, ठीक है, जो जहां से प्रश्न जो होता है मैक्सिमम एग्जाम में देखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आपको रहेगा विविध सेगमेंट में साइंस के, क्योंकि वहां पे वैसे प्रश्नों को रहता है जो बहुत ही लोग पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं, दिन प्रतिदिन हम लोग अवलोकन करते हैं, वैसे प्रश्न विविध सेगमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। और जीव विज्ञान में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, एक विविध सेगमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी परीक्षार्थियों के लिए एग्जाम से पहले। तो इस हिसाब से बात करें दोस्तों, समय अगर आपके पास समय है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस किताब को एनसीईआरटी के साथ पढ़ें। वैसे स्थिति में ये बुक आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, और इससे जो प्रश्न पूछा जाएगा आप डेफिनेटली, अगर क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा हार्ड हो, यानी थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछा जाता है, वैसे स्थिति में भी आप इस बुक का सहारा लेके उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पास जो है दोस्तों ये वाली साइंस की बुक है, यानी इसमें सामान्य ज्ञान है और इसमें साथ में अगर देखा जाए साइंस है, और इसमें भी अगर देखें तो साइंस में ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो क्या कुछ लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या उनको वो साइंस पढ़ना चाहिए या फिर ये वाला साइंस पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखा जाए दोस्तों तो ये जो है समय कम, टाइम बिंग के प्रोस्पेक्ट में देखा जाए, यानी अगर आपके पास समय कम है तो वैसे स्थिति में आप इस साइंस को पढ़िए, मैं रेकमेंड करूंगा वैसे स्थिति में इस साइंस को। लेकिन हाँ,
बायो में ज़रूर मैं दोस्तों बात कहूँगा कि अगर आप इस किताब से भी तैयारी कर रहे हैं तो बायो के लिए, सिर्फ बायो वाला सेगमेंट के लिए आप इस बुक को जरूर पढ़िए, क्योंकि इसमें बायो का जो सेगमेंट है दोस्तों, नो डाउट इस बुक से आपको ज़्यादा गहराई से दिया हुआ है, ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगा। इसीलिए बायो का सेगमेंट आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस किताब से बायो का सेगमेंट को आप लोग जरूर पढ़ें। और साथ ही समय कम है तो वहाँ पे वैसे स्थिति में आप सिर्फ साइंस के, जैसे फिजिक्स वाला पोर्शंस है तो आप फिजिक्स को तैयारी करेंगे इस बुक से। समय कम है तो ठीक है, अगर समय है आपके पास तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं एनसीईआरटी, लुसेंट्स और एनसीईआरटी के साथ। और कंप्यूटर के लिए ये बुक जो है दोस्तों कतई उपयोगी नहीं है किसी भी परीक्षा के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि कंप्यूटर होता क्या है, बेसिक चीज़ें। तो ये मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, कंप्यूटर इससे बिल्कुल मत पढ़िए, कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। और केमिस्ट्री इन टाइम बिंग देखें तो आप केमिस्ट्री में भी इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास समय कम है, यानी अब बचे हुए कुछ ही दिन बचे हैं, महीना 1.5 महीना बचा हुआ है, वैसे स्थिति में आप यहीं से साइंस भी पढ़ लें। जीव विज्ञान के लिए अगर आपके पास समय कम है फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जो साइंस की बुक आती है एनसीईआरटी की, आप उसको यूज़ करें, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा एग्जाम में। तो दोस्तों ये वीडियो है एक तरह से साइंस में आप इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होगा उसके बारे में जानकारी दिए, ठीक है। और इन दोनों में जो डिफरेंस है साइंस में वो यही है दोस्तों बेसिकली कि इसमें जो चीज़ें दिया हुआ है ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है किसी भी टॉपिक का, जो आपके सिर्फ एक ओवरव्यू नॉलेज जो होता है, ऊपरी सतही ज्ञान साइंस में, वो आपको प्रोवाइड करता है ये वाला बुक। और ये बहुत गहराई से दिया हुआ है, यानी इसमें आपको साइंस के टॉपिक के साथ सारे टॉपिक और उसकी जो गहराई है, डेप्थ में जाकर चीज़ों को समझाया गया है, जिस वजह से ये किताब थोड़ा ज़्यादा टाइम भी मांगता है पढ़ने के लिए और समझने में भी। और इससे डेफिनेटली इसको अगर आप सॉल्व कर जाते हैं तो साइंस में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। बहुत ही पॉपुलर किताब है दोस्तों साइंस, लुसेंट्स का, और ये भी। और साथ ही दोस्तों मैं आपको लोगों को एक और बुक जो है लुसेंट्स का, बहुत ही पॉपुलर भी है और बहुत उपयोगी भी है, आप देखिएगा मार्केट में मिल जाएगा, आराम से लाकर आप पढ़ सकते हैं। लुसेंट्स का एक आता है सामान्य अध्ययन, जिसमें सिर्फ आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेगा। तो किसी भी एग्जाम से पहले दोस्तों आप लुसेंट्स का जो एमसीक्यू आता है, ठीक है, आप इसको जरूर सॉल्व कर जाइए। लगभग इसमें क्वेश्चंस आपको मिलेगा 1,500-2 हज़ार से ऊपर ही प्रश्न होगा, हर टॉपिक वाइज दिया हुआ है। यानी उसमें अगर देखें तो फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा, बायो भी मिलेगा, पॉलिटी भी मिलेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यानी जो भी टॉपिक है दोस्तों सामान्य ज्ञान वाला में, इसमें सामान्य ज्ञान के सारे टॉपिक का एमसीक्यू दिया हुआ है और बहुत सारा, यानी जितने भी एग्जाम है उसमें पूछे गए हैं। तो वो बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।